नमस्कार, माई सेल्फ भोला शंकर महोबिया फ्रॉम एमसीआई स्किल्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन पे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो वन शॉट वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। इन क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, सेंटेंस के फॉर्म में प्रॉब्लम्स को दिया हुआ है। तो पहले हमें उन प्रॉब्लम्स के लिए इक्वेशंस को जनरेट करना है, देन हमको ये चेक करना है कि उन इक्वेशंस का क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है, और अगर सॉल्यूशन हो सकता है तो फिर हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इन पार्ट 1, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 in the denominator. What is the fraction? एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर तो वो जो फ्रैक्शन है वो एक जाता है, और एक दूसरा कंडीशन है जिसमें वो फ्रैक्शन 1 बाई 2 बन जाता है यदि हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इज n and denominator is d, then the fraction will be n by d. Now according to first statement, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? We add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. A fraction reduces to 1. तो according to statement 1, क्या है? ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में 1 ऐड करने का मतलब n+1, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन्स d-1, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। और जब ये 1 के इक्वल होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? n+1 इक्वल टू d-1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? d-1। देन d को इधर लाते हैं, 1 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो गया n-d इक्वल टू ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 पहले से इधर है तो ये क्या हो जाएगा? n-d इक्वल टू -1 -2 के बराबर होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, क्या कहता है स्टेटमेंट 2? कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये 1/2 के बराबर होता है। मीन्स न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में क्या कर दे? 1 ऐड कर दे, मीन्स d+1 कर दे, तो ये किसके बराबर हो जाता है? 1/2 के बराबर हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। n/d+1 इक्वल टू 1/2, तो 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2n हो जाएगा, और d+1 को उधर लेके जाएंगे और वो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? d+1। देन 2n, d को इधर लाया हमने तो -d इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब पहले हमें ये चेक करना है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशंस में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जो पहला इक्वेशन हमारे पास में है n-d में a1 जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। b1 जो है वो -1 के बराबर है, और c1 जो है वो -2 को इधर लाएंगे तो वो +2 हो जाएगा। तो c1 जो है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। उसी तरीके से इक्वेशन 2 में देखते हैं a2 किसके बराबर है?
n का कोफिशिएंट वो 2 के बराबर है। देन b2 जो है वो -1 के बराबर है, और c2 जो है 1 को हमको इधर लाना पड़ेगा c2 के लिए, तो +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। अब हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। क्या होगा a1 अपॉन a2, a1 जो है 1 है और a2 जो है वो 2 है, तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया 1/2। देन b1 अपॉन b2 निकालते हैं, तो b1 है -1 और b2 भी है -1, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये b1 अपॉन b2 क्या आ गया 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये हमें तब मिलता है जब लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में एक कॉमन सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब है कि इन इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होगा। सो लाइन विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एंड देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या है, n माइनस डी इक्वल टू -2, और सेकेंड जो इक्वेशन हमारे पास में है दैट इज 2n माइनस डी इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन है और ये जो है ये दूसरा इक्वेशन है। अब हमको जो मेथड यूज करना है वो है क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब एक बार हम n को एलिमिनेट करेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी बार d को एलिमिनेट करके n की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ -d है, यहाँ -d है, तो हम अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें n की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखते हैं, ये n माइनस डी इक्वल टू -2, n माइनस डी इक्वल टू 1, तो -2n हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ये +1 -1 हो जाएगा। तो ये डी से ई को कैंसिल किया, ये n, और -2n किसके बराबर हो जाएगा, -n के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 2 और 1 ऐड हो जाएंगे और क्या हो जाएगा वो 3, और साइन क्या आएगा माइनस, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करते हैं तो n इक्वल टू क्या निकल गया 3, मीन्स न्यूमरेटर हमें मिल गया क्या 3। चलिए अब देखते हैं डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा। तो डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, n को एलिमिनेट करना है और d की वैल्यू निकालना है। तो n को एलिमिनेट करने के लिए अगर दूसरे इक्वेशन में अगर n का कोफिशिएंट 2 है और पहले इक्वेशन में n का कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही करने वाले हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, n माइनस डी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड पे भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2d इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 3 को लिखते हैं, 2n माइनस 2d इक्वल टू -4। देन इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में, 2n माइनस डी इक्वल टू 1। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो +2n है वो -2n हो जाएगा, माइनस डी जो है वो +d हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा। चलिए ये +2n से -2n को कैंसिल किया, 2d में से 1d को माइनस किया तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, मीन्स -d इक्वल टू -4 -1 किसके बराबर होगा, -5 के बराबर होगा। ये माइनस और माइनस को हम कैंसिल कर देंगे तो d की वैल्यू क्या मिल रही है 5। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 5। देन सो यहाँ पर लिखते हैं न्यूमरेटर किसके बराबर है, न्यूमरेटर जो है वो 3 के बराबर है और डिनोमिनेटर जो है वो 5 के बराबर है। देन द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 3/5। यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. Now how old are Noori and Sonu? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Noori is X and Sonu is Y years. ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट? 5 years ago, 5 साल पहले। तो अगर नूरी की एज आज x है तो 5 years पहले क्या होगी? x माइनस 5। और वैसे ही सोनू की एज क्या होगी? y माइनस 5। और 5 years ago क्या होगा बोलता है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। मतलब नूरी की जो एज है मीन्स x माइनस 5 जो है वो सोनू की एज मतलब y माइनस 5 का 3 गुना है, मीन्स इंटू 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 5 इक्वल टू 3y हो जाएगा, ये -3। देन को इधर लाते हैं तो ये हो जाए, और 15 को भी इधर लाएंगे तो -5 प्लस 15। तो देन ये क्या हो जाएगा? x 3y एन इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। नो दूसरा जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, क्या कहता है स्टेटमेंट 2? 10 years लेटर, मतलब आज से 10 साल बाद। आज अगर नूरी की एज x है तो 10 साल बाद क्या होगी? x प्लस 10। नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10। और सोनू की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 10। और उसके साथ में क्या बोलता है ये कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स नूरी की जो एज है मतलब x प्लस 10 है वो किसके बराबर हो जाएगा? सोनू की एज का 2 गुना, मीन्स इंटू 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। देन नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। चलो इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा x 2y इधर आके -2y हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 20 इधर आके -20 हो जाएगा इक्वल टू 0। देन x -2y -20 प्लस 10 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? -10 के बराबर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन 1 में a1 क्या है हमारे पास में? इक्वेशन 1 में a1 मीन्स x का कोफिशिएंट वो 1 के बराबर है। b1 जो है वो क्या है? y का कोफिशिएंट जो -3 के बराबर है। और c1 जो है वो कांस्टेंट टर्म जो कि 10 के बराबर है। उसी तरीके से a2 मीन्स इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट जो 1 के बराबर है। b2 मीन्स y का कोफिशिएंट जो -2 के बराबर है। और c2 मतलब कांस्टेंट टर्म जो -10 के बराबर है। चलिए अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 क्या होगा? 1/1। देन b1 अपॉन b2 निकालते हैं जो कि क्या होगा? -3/-2, माइनस से माइनस को कट किया तो आ गया क्या? 3/2। तो a1 अपॉन a2 जो है 1 निकल रहा है और b1 अपॉन b2 जो है वो 3/2 निकल रहा है। इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर ऐसा होता है तो ये जो इक्वेशंस हैं इनसे बनने वाली जो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक कॉमन यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है 1 है क्या? x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास में?
x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। तो फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो पहले x को हटाते हैं, तो देखिए दोनों का x का कॉपी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और अगला जो इक्वेशन है वो है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2y हो जाएगा, ये माइनस 10 जो है वो प्लस 10 हो जाएगा। तो चलिए ये प्लस एक्स से माइनस एक्स को कैंसिल किया, माइनस 3y प्लस 2y, रिजल्ट क्या होगा माइनस y, देन प्लस टेन क्या हो गया प्लस 20 इक्वल टू 0। y को ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 20। तो इस तरीके से y की वैल्यू निकल के आ रही है 20। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करने के लिए हम देख रहे हैं कि y के जो दोनों कोफिशिएंट हैं वो को प्राइम नंबर है, और जब y के कोफिशिएंट्स को प्राइम नंबर हो तो एक के कोफिशिएंट से दूसरे इक्वेशन को और दूसरे के कोफिशिएंट से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। मीन्स पहला जो इक्वेशन है क्या x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 टू जा 6y प्लस 10 टू जा 20 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करते हैं। 3 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 टू ज़ा 6y माइनस 10 3 ज़ा 30 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब देखिए दोनों जगहों पे y का कोफिशिएंट सेम हो गया पर साइन सेम है, इसलिए हमको एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 3 क्या है 2x माइनस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 4 क्या है 3x माइनस 6y माइनस, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस 3x जो है माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 6y जो है वो प्लस 6y हो जाएगा, और ये माइनस 30 जो है वो प्लस 30 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस x, ये माइनस 6y प्लस 6y एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये प्लस 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा प्लस 50 इक्वल टू 0। देन x को ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया 50। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 50, और y की वैल्यू हमारे पास में क्या है 20। तो यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और सही में कहें तो x मीन्स एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू हाउ मच 50 years, और y इक्वल टू एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 years। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के, और शेयर करना भी बनता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, पार्ट 3। इन पार्ट 3 द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम प्लेस वैल्यू को समझ लें। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 2-digit नंबर दैट इज 26। इस 26 का मतलब क्या है, इस 26 का मतलब है 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1।
तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 प्लस 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6, 20 प्लस 6 क्या हो गया 26। अब आप सेम समझिए, अगर पहला डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है तो हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा x इंटू 10 प्लस y इंटू 1, और इसको हम क्या लिखेंगे 10x प्लस y। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेट द digit of one's place is y and tens place is 10x। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इनके दोनों डिजिट्स को जब ऐड कर दें तो वो 9 के बराबर होगा। मीन्स डिजिट्स हमारे क्या है x और y, इनको ऐड कर दे तो वो 9 बराबर है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 क्या कहता है स्टेटमेंट 2 के ट्वाइस ऑफ द नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर। ये जो नंबर है क्या है 10x प्लस वाई का 9 टाइम। 9 टाइम मीन्स इसमें जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इसके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दें, मीन्स ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो ये इसका जो डबल है, तो डिजिट्स को रिवर्स कर देने पे और उसको डबल कर देने से वो किसके बराबर हो जाता है ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस, और जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबको इधर लेके आते हैं। ये है 90x माइनस 2x, ये है प्लस 9y, ये हो जाएगा माइनस 20y इक्वल टू 0। देन 90 में से 2 गया, क्या बचेगा 88x प्लस माइनस 20 और प्लस 9 जो है वो क्या हो जाएगा माइनस 11 के बराबर हो जाएगा। माइनस 11 वाई इक्वल टू 0। देन 11 को जब हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, और 11 पे जब ट्रांसपोज कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा और हमारे पास में बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। देन हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना है। तो a1 मतलब इक्वेशन 1 के x का कोफिशिएंट जो 1 के बराबर है, a1 इक्वल टू 1। b1 जो है y का कोफिशिएंट वो भी 1 के बराबर है। और c1 मतलब कांस्टेंट टर्म को पहले इधर लाना पड़ेगा, तो प्लस 9 क्या हो जाएगा -9। तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -9। देन a2 निकालते हैं। a2 मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो 8 के बराबर है। b2 मीन्स y का कोफिशिएंट जो -1 के बराबर है। और c2 मीन्स कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ है नहीं, मीन्स वो 0 के बराबर है। चलिए अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 क्या है 1, a2 क्या है 8, तो हमें क्या मिल गया 1/8। देन b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो b1 है 1 और b2 है -1, तो हमें क्या मिल गया -1। देखिए a1 अपॉन a2 1/8 है और b1 अपॉन b2 जो है वो -1 है। इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मीन्स देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो चलिए उसको निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले हम x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकालते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा।
तो हम इसको 8x बनाने के लिए इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस वाई 8 इंटू 9, तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8x प्लस 8y इक्वल टू 72। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 8 हो गया और इक्वेशन 3 में भी x का कोफिशिएंट 8 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं। वो लिखिए क्या हो जाएगा, वो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3 क्या है 8x प्लस 8y इक्वल टू 72। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 8x माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 8y माइनस 8y हो जाएगा और 72 जो है वो माइनस 72 हो जाएगा। ये माइनस वाई माइनस 8y क्या हो जाएगा, माइनस 9y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 72। माइनस से माइनस को हम तो y इक्वल टू क्या हो गया, 9 को ट्रांसपोज करने से 72/9 जो कि 8 है। तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 8। अब x वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करेंगे और y का दोनों जगहों पे कोफिशिएंट 1 है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही के कोफिशिएंट का साइन डिफरेंट है, इसलिए ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये x और 8x मिलके क्या हो गए 9x इक्वल टू 9 और 0 क्या हो गया 9। देन 9x इक्वल टू क्या है 9, तो 9/9, 9 तो क्या आ गया x की वैल्यू 1। तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो क्या है, x मतलब 1 और y मतलब 8। तो वो जो नंबर हमारा है वो क्या है 18। यही हमारा आंसर है। तो बड़ा इजी है इन क्वेश्चंस को बनाना, और अगर आपको लगता है कि अब आप बना सकते हैं खुद से इन क्वेश्चंस को, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, बना, बन गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं बना तो चलिए देखते हैं क्या कहता है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। मीना वांट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Nina got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. चलिए देखते हैं इसको। X is number of notes of ₹50 and Y is number of notes of ₹100। 50 रुपीज़ के नोट्स की संख्या जो है वो क्या है, x है, और 100 रुपीज़ नोट की जो संख्या क्या है वो y है। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि तो टोटल उसको निकालना कितना था 2000 रुपीज़, और उसको केवल 50 और 100 के नोट्स मिले हैं। इसका मतलब है कि 50 रुपीज़ का जो नोट है और नोट्स की संख्या जो है वो क्या है, x है। तो टोटल 50 रुपीज़ के कितने रुपीज़ हो गए 50x, और 100 रुपीज़ के जो नोट हैं वो कितने हैं, y नोट्स हैं। तो 100 रुपीज़ के टोटल वैल्यू कितनी हो गई 100 इंटू वाई, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर है, बोल रहे हैं वो 2000 रुपीज़ के बराबर है। तो इसको फिर से हम लिखते हैं, ये 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। देन 50 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 50 बाहर कर लिया हमने, यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 2y इक्वल टू 2000। देन 50 को ट्रांसपोज कर देंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000/50, जो कि किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा।
देन ये इक्वेशन फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, है ना। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, क्या बोल रहा है वो, कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। मीन्स x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 मतलब इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट जो 1 के बराबर है, b1 जो y का कोफिशिएंट 2 के बराबर है, और c1 जो है 40 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाने पे -40 के बराबर होगा। सेम इक्वेशन 2 से a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 है, b2 y का कोफिशिएंट वो भी 1 है, और c2 मीन्स 25 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाने पे वो क्या हो जाएगा, -25। चलिए अब अपन a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 क्या है हमारे पास में 1, a2 भी 1 है, तो a1 अपॉन a2 क्या मिल गया, 1 मिल गया। देन b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2, b1 क्या है 2, b2 क्या है 1, तो b1 अपॉन b2 क्या मिल गया 2। तो यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब है ये लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए निकालते हैं अब उस यूनिक सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को एक बार लिख लेते हैं। पहला जो इक्वेशन है हमारे पास में दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 40, और दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो एक बार हम x को एलिमिनेट करके y निकालेंगे और y को एलिमिनेट करके फिर x निकालेंगे। तो अभी देखिए x के कोफिशिएंट दोनों जगहों पे सेम है और दोनों का साइन भी सेम है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए लिखिए इक्वेशन 1 को, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। तो ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल किया, और ये प्लस 2y माइनस वाई जो है वो y के बराबर होगा, और 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब हमको y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकालनी है, पर y में एक जगह पे कोफिशिएंट 2 है, एक जगह पे 1 है, तो पहले हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 × 25। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों में ही y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया, और दोनों का साइन सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देंगे, इक्वेशन 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 50। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा, और ये -50 हो जाएगा। तो प्लस x -2x क्या हो जाएगा, -x, प्लस 2y से -2y को कैंसिल किया, और 40 माइनस 50 जो है वो किसके बराबर आएगा, -10 के बराबर आएगा। ये माइनस से माइनस को कैंसिल किया तो x इक्वल टू क्या हो गया, 10, और y की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, 15। तो इस आंसर को देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि x मीन्स 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 10 नोट्स
ऑफ 50 रुपीज और 15 नोट्स 100 रुपीज के थे। यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। इन दिस पार्ट, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid rupees 27 for book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra days. चलिए देखते हैं। सबसे पहले let the fixed charge is x and additional per day charge is y। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, और ये ध्यान रखना है अपने को, ये जो फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज के लिए है। एडिशनल चार्ज लगना कब से शुरू होता है? 3 डेज के बाद 4th डे से। अब ये पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि सरिता पेड 27 फॉर अ बुक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? कि एक बुक के लिए सरिता जो है 27 रुपीज पे करती है, तब जब वो उस बुक को कितने दिन रखती है? 7 डेज रखती है। 7 डेज रखने का मतलब है 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है, मीन्स 3 डेज के लिए चार्जेस क्या हो गए? एक्स। और उसके बाद बचा हुआ 7 में से 3 को माइनस करें तो क्या होगा? 4। तो 4 डेज के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और एक दिन का हमने माना है वाई रुपीज, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा? 4y। और ये टोटल किसके बराबर है बोल रहा है? 27 रुपीज के बराबर है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, क्या है स्टेटमेंट 2? सुसी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुसी जो है एक बुक को 5 डेज रखती है, तो 5 में से 3 डेज का चार्ज क्या हो गया? जो फिक्स चार्ज है एक्स वो, और बचे हुए 2 दिन का चार्ज क्या होगा? 2y। एक दिन का y है तो 2 दिन का 2y। तो ये हो गया प्लस 2y इक्वल टू हाउ मच? 21 रुपीज। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 निकाल के चेक करना है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं। A1 मतलब पहले इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 है। B1 मीन्स पहले इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 4 है। और C1 मीन्स कांस्टेंट टर्म, उसको लेने के लिए पहले हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो प्लस 27 क्या हो जाएगा? माइनस 27। तो C1 क्या हो गया? माइनस 27। देन A2 निकालना है। A2 मीन्स दूसरे इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 के बराबर है, B2 y का कॉफिशिएंट जो 2 के बराबर है, और C2 जो है 21 को इधर ट्रांसपोज करने पे माइनस 21 के बराबर होगा। देन A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 क्या है? 1। A2 क्या है? 1। तो ये आ गया 1। देन B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 है 4, B2 है 2, कट करेंगे तो 2 2 4। तो ये आ गया क्या? 2। अब A1 अपॉन A2 1 आ रहा है, B1 अपॉन B2 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लेते हैं। पहला जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस 4y इक्वल टू 27, और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये पहला है और ये दूसरा है। अब x का कॉफिशिएंट दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27। फिर दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 21, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 2y हो जाएगा, ये माइनस 21 हो जाएगा। तो प्लस x से माइनस x गया, प्लस 4y माइनस 2y क्या आ गया? 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 क्या हो गया?
6, देन 2y इक्वल टू क्या मिल गया हमको 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। चलिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और y को एलिमिनेट करने के लिए y के जो कॉफिशिएंट्स है उनको इक्वल करना पड़ेगा, और इस समय पे जो y का जो कॉफिशिएंट है वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे केवल इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2y क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, और ऊपर भी 4y है। तो चलिए वैसा ही करते हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 42, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में y का जो कोफिशिएंट है वो 4 हो गया है दोनों जगहों पे, और दोनों का साइन सेम है, तो हम एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 1 को लिखते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन 3 को लिखते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 42, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस x, ये प्लस 4y माइनस 4y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू 42 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 माइनस 15, ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल किया तो x इक्वल टू क्या आ गया 15। तो हमारा जो आंसर है उसके अनुसार से x जो है वो 15 के बराबर है, जो कि फिक्स्ड चार्ज है। x जो है वो क्या है फिक्स्ड चार्ज है, और y जो है वो मिल रहा है 3, जो कि पर डे चार्ज है। यही हमारा आंसर है। तो ये था क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस ज़रूर करना है। और अगर कोई आपको डाउट है, कोई सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।